हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम रिवाइज़ करेंगे बिज़नेस इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1, जो हम सारांश से रिवाइज़ करेंगे। आईसीआई ने ही ये नया सारांश अभी रिलीज़ किया है, अभी जस्ट रिसेंटली। तो ये आपको आईसीआई के वेबसाइट पे मिल जाएगा, बीओएस पोर्टल पे। या आप लोग वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूँगी। एंड लेट्स स्टार्ट। तो बिज़नेस इकोनॉमिक चैप्टर 1 है ये। इसमें आप इसको इन डेप्थ मत समझिएगा, बिकॉज़ आप लोग अगर रेगुलर वाला देखेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसमें शॉर्ट में थोड़ा बताया गया है, तो आप इसको एज़ अ रिविज़न ले सकते हैं, नॉट एज़ अ फुल कोर्स। So, if business economics deal with the problem and the question that affect the almost all kind of individual in their capacity or as a consumer and producer. इकोनॉमिक्स में हर तरह की प्रॉब्लम आती हैं। वो जो ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम जिस इंडिविजुअल कैपेसिटी में, या तो आप कंज्यूमर की तरह फेस कर सकते हो वो प्रॉब्लम, या फिर प्रोड्यूसर की तरह। देयरफॉर द इकोनॉमिक लिटरेसी इज एसेंशियल फॉर द एवरीवन। तो इसीलिए इकोनॉमिक की जो लिटरेसी है वो हर हर इंसान को पता होनी चाहिए कि इकोनॉमी की में थोड़ी चीज़ें लोगों को लिटरेसी मतलब उन्हें पता होना चाहिए। बिजनेस इकोनॉमिक में बी डिफाइन एज अ यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। बिजनेस इकोनॉमी जो है वो इकोनॉमी का एनालिसिस करता है टू मेक बिजनेस डिसीजन इन्वॉल्व इन द बेस्ट यूज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। एज वी नो कि रिसोर्सेज जो है वो हमारे पास लिमिटेड है। ये हम 11th क्लास से ही मतलब बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं कि इस जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, एंड वॉन्ट्स हमारे डिज़ायर्स जो हैं वो अनलिमिटेड हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमें रिसोर्स के अकॉर्डिंग कैसे हमें उसको एडजस्ट करना होता है वो हम इकोनॉमिक में देखते हैं। तो वही बताया हुआ है। ग्राफ एंड चार्ट्स विल असिस्ट देम टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट एंड डिस्कस विद द स्टडी मटेरियल मिनिमम, मतलब मिनिमम टाइम में आप कैसे रिवाइज कर सकते हो। वो तो जस्ट ये तो ओवरव्यू था बिजनेस इकोनॉमिक का। अब हम यहाँ से पढ़ते हैं नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक। आई विल रिवाइज, मतलब ये मैं सारा आपको रिवाइज करवाऊंगी बहुत ही मिनिमम टाइम में, जितना इसमें दिया हुआ है सारांश में उसके अकॉर्डिंग इसको, ठीक है। डेफिनेशन इज नॉट दिया नहीं है, आप लोग डेफिनेशन अपनी मेन बुक से देख सकते हैं। स्कोप में क्या है, हमें पता है कि मैक्रो इकोनॉमिक है, माइक्रो इकोनॉमिक है, मैक्रो इकोनॉमिक है। दो तरह के इकोनॉमिक्स होते हैं। मैक्रो जो इंडिविजुअल के लिए बात करते हैं, और मैक्रो जो ओवरऑल पूरा हर हर कंट्रीज हर चीज़ के लिए बात करते हैं, जो ओवरऑल, ठीक है। नेचर क्या है इसका, नेचर क्या है बिजनेस इकोनॉमी का, ये एक साइंस है, साइंस पे बेस है। ये नहीं कि आपको कुछ भी बोल दिया आप उस पर, साइंस है तो साइंस में मतलब ये नहीं कि आप किसी भी मतलब कोई साइंटिफिक चीज़ नहीं है, इसको हर चीज़ को बताया गया है कि इकोनॉमिक्स में अगर स्कैसिटी है तो कैसे है, अगर कुछ चीज़ लिमिटेड है तो कैसे है, वो चीज़ सारी चीज़ें बताई हुई हैं। तो वही साइंस है, एंड बेस्ड ऑन द माइक्रो इकोनॉमिक। जो नेचर है बिजनेस इकोनॉमिक का, माइक्रो इकोनॉमिक है, एंड मैक्रो माइक्रो दोनों है। नीचे फिर बोला है देखो, इनकॉर्पोरेट एलिमेंट ऑफ मैक्रो का भी एलिमेंट है इसमें। और जो इकोनॉमिक्स है बिजनेस इकोनॉमिक्स है, ये आर्ट भी है। जैसे हमने स्टार्टिंग में भी हम लोग 11th-12 में पढ़ते हैं ना कि इकोनॉमिक्स साइंस एंड आर्ट्स, तो ये आर्ट्स भी है कि इसको हर को अंडरस्टैंड करने के लिए आप सिर्फ साइंटिफिक चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसमें पता होना चाहिए कि कैसे आप कर सकते हैं इसको। प्रेगमेटिक है एंड नॉर्मेटिव है। नॉर्मेटिव, अब तो ये आप लोगों को पता होगा, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। पॉजिटिव होता है कि क्या चीज़ें हैं, और नॉर्मेटिव क्या होनी चाहिए, मतलब व्हाट शुड बी एंड व्हाट ऑट टू बी, मतलब क्या चीज़ें होनी चाहिए वो नॉर्मेटिव होती है। पॉजिटिव क्या होती है, क्या चीज़ें मतलब हैं, ठीक है। और ये तो हमें पता होगा सेंट्रल प्रॉब्लम, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। बेसिक इकोनॉमिक का प्रॉब्लम क्या होता है, सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं ना। तो वही है कि क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, वो सारी चीज़ें। नाउ थोड़ा सा हमें इसका हिस्ट्री के बारे में बताया हुआ है। देखो, द बुक नेम एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ एंड नेशन, 1776, casually abbreviated as the wealth of nation by the एडम स्मिथ इज। आप मोस्टली डेफिनेशन या जो भी चीज़ें इकोनॉमिक में पढ़ोगे ना, वो एडम स्मिथ की ही होती हैं मोस्टली। मतलब आई एम नॉट सेइंग 100%, बट मतलब मोस्टली चीज़ें एडम स्मिथ की ही मिलेंगी आप लोगों को। इज कंसिडर एज अ फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक। ओके, द टू फंडामेंटल फैक्ट ऑफ द फैक्ट्स क्या है, ह्यूमन बीइंग आर द अनलिमिटेड वांट एंड मींस ऑफ सेटिस्फाई दिस अनलिमिटेड वांट टू रिलेटिवली स्कैर्स फ्रॉम द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इकोनॉमिक। मतलब वही कि रिसोर्सेज जो हैं वो कम है हमारे पास, लेकिन वांट्स तो हमारे, डिजायर्स जो हैं वो, वांट्स जो हैं वो हमारे अनलिमिटेड होते हैं। तो वही इसको कैसे हम वो करेंगे, ये फैक्ट है, वही फैक्ट बताया हुआ है इसमें।
सॉरी एंड नाउ इधर माइक्रो इकोनॉमी इज द बेसिकली ऑफ द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ द डिफरेंट इंडिविजुअल एंड द ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इकोनॉमिक सिस्टम। मतलब जो माइक्रो है, ये अभी हमने पढ़ा कि माइक्रो जो है वो एक इंडिविजुअल की कैपेसिटी में बात करता है कि इंडिविजुअल कैसे रिएक्ट करेगा, इंडिविजुअल की वॉन्ट्स क्या होती है, इंडिविजुअल के लिए कैसे हम रिसोर्सेज को चुनते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में बात करेगा। ऑर्गेनाइजेशन भी एक इंडिविजुअल ही होता है, जैसे कोई कंपनी है तो वो खुद है, अकेली है, तो वो पूरी कंट्री नहीं है, पूरा देश नहीं है, वो मैक्रो में होता है कि हर चीज़ को जब हम देखते हैं। आप देखो माइक्रो के बारे में ये बात कर रहा है। मैं थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ क्योंकि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लेक्चर थोड़ा थोड़ा कम ड्यूरेशन का होता है तो हमें थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। अगर आप लोगों को तेज़ लग रहा हो तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आई विल डू, मतलब मैं उसको मैनेज करूँगी थोड़ा स्पीड। And in macroeconomic we study the behavior of the large economic aggregates such as the overall level of input and employment, total consumption, total saving and the total investment, export, import, foreign investment, also how the aggregate shift ओवर द टाइम। मतलब मैक्रो में हम क्या क्या पढ़ते हैं वही चीज़ें बता रखी है कि हम देखते हैं कि कितना इनपुट है, कितना आउटपुट है, एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट हो रही है, कंजम्पशन कैसा है, सेविंग हो रही है कितनी, इन्वेस्टमेंट कितना है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कहता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है, ऑल्सो हाउ टू दिस एग्रीगेट शिफ्ट ओवर द टाइम। ठीक है। While business economics is a basically concerned with the microeconomic and macroeconomic analysis also got an important role to play। मतलब ये बोल रहा है कि बिजनेस इकोनॉमिक में जो सिर्फ माइक्रो पे या सिर्फ मैक्रो पे ही ध्यान नहीं देती, ये एनालिसिस दोनों का है, दोनों का अपना अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है। ओके, नाउ वी अब हम चलते हैं। ये देखो नेचर बता रखा है, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा ना उसको ही थोड़ा सा वैसे बता रखा होगा। नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक है, ये साइंस है, इसमें मैक्रो के एलिमेंट्स हैं, इसमें माइक्रो के एलिमेंट्स है। बेस्ड ऑन द माइक्रो, देखो माइक्रो का भी बता रखा है, माइक्रो के एलिमेंट्स हैं, इसमें मैक्रो के एलिमेंट्स हैं। यूज ऑफ थ्योरी ऑफ मार्केट एंड प्राइवेट एंटरप्राइज, प्रेगमेटिक अप्रोच है। प्रेगमेटिक मतलब कि क्या होना चाहिए, मतलब ऐसे चीज़ें होनी चाहिए, शुड बी, ऑट टू बी, मतलब ये होना चाहिए, जो होना चाहिए उसके बारे में। नॉर्मेटिव भी है, सॉरी नॉर्मेटिव है वो, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव, सॉरी माय माय मिस्टेक। नॉर्मेटिव होता है वो, प्रेगमेटिव नहीं है वो। इंटर डिसिप्लिनरी इन नेचर, जो इंटर डिसिप्लिनरी होता है, जो चेंज होते हैं, ठीक है, इंटरचेंज कर सकते हैं, वो है। नाउ वी हैव कि स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमी इज क्वाइट वाइड। जो बिजनेस इकोनॉमी का रेंज है वो बहुत वाइड है। मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इज मैनेज बाय द फर्म फेस। ठीक है। अभी बोल रहा है देयर आर टू कैटेगरी ऑफ बिजनेस इशू टू बी विच इकोनॉमिक थ्योरी कैन बी डायरेक्टली अप्लाई। मतलब दो बिजनेस इशूज आ सकते हैं, क्या, इंटरनल इशू और ऑपरेशनल इशू। दिस कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग माइक्रो। ठीक है। अगर कोई इंटरनल इशू है या ऐसा है कि कोई वैसा है तो वो हम अपने माइक्रो लेवल पे वो सॉल्व हो सकता है। लेकिन एक्सटर्नल इशू है इन्वायरमेंटल, जैसे पॉलिटिकल हो गया, दो कंट्रीज के में वॉर हो गई या, तो वो तो एक्सटर्नल इशू हो गया ना, यू कांट बी सॉल्व दैट। तो वही है कि एक्सटर्नल इशू और इन्वायरमेंटल इशू दिस कैन बी सॉल्व यूजिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक दो प्रॉब्लम होते हैं वही बता रखा है। ठीक है। नाउ वी हैव माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी अबाउट द प्रोडक्ट प्राइसिंग, कंज्यूमर बिहेवियर, फैक्टर प्राइसिंग, बिहेवियर ऑफ द फर्म, लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द सेक्शन ऑफ पीपल। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक में हम क्या क्या पढ़ते हैं कि प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगा, कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करता है, कैसे बिहेव करता है, किसी पर्टिकुलर का प्राइस अगर ज़्यादा हो या कम हो, डिमांड कैसे कैसे उस पर रिएक्ट करता है, वो बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर, फैक्टर प्राइसिंग, प्राइसिंग के लिए क्या क्या फैक्टर हमें ध्यान रखने होते हैं, वो बिहेवियर ऑफ द फर्म, फर्म कैसे फर्म के बिहेवियर कैसा होगा अगर सप्लाई ज़्यादा हो गई या कम हो गई तो, या डिमांड ज़्यादा हो गया कम हो गया तो। लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल आउटस्कर्ट में अपने इंडस्ट्री लगा ली, आपका वो फिर लॉजिस्टिक का एक्सपेंस आएगा, सप्लाई चेन का बहुत ज़्यादा कॉस्ट आएगा, तो वो सारी चीज़ें। लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द सेक्शन ऑफ पीपल। ओके, नाउ वी हैव इन मैक्रो, अभी हमने ये पढ़ा माइक्रो का, अब हम मैक्रो में देख रहे हैं। मैक्रो में क्या क्या पढ़ते हैं, मैक्रो में हम क्या क्या पढ़ते हैं, नेशनल इनकम एंड नेशनल आउटपुट। इनकम क्या होगी, नेशनल इनकम कितनी होगी, हम कंप्यूट करते हैं ना नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट क्या होगा, कंज्यूमर बिहेवियर क्या होगा, जनरल प्राइस लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट क्या होगा, अगर मतलब जैसे इंटरेस्ट रेट भी तो मैनेज करती है ना गवर्नमेंट, तो ये सारी मोस्टली चीज़ें मैक्रो इकोनॉमिक में जो है गवर्नमेंट हमारी कंट्री में ओवरऑल मैनेज करती हैं। ओवरऑल लेवल ऑफ सेविंग क्या होगा, इन्वेस्टमेंट क्या होगा, है ना, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी। एक्सटर्नल वैल्यू करेंसी की क्या होगी, मतलब अदर कंट्री में जैसे यूएस में हमारे डॉलर के कंपैरिजन में रुपये की वैल्यू, वो एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी, मतलब ये सारी चीज़ें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बेसिस ऑफ डिफरेंट क्या है इकोनॉमिक में और बिजनेस इकोनॉमिक में, तो ये भी एक बार देख लेते हैं हम लोग। इट्स इन्वॉल्व द
फ्रेमिंग ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल टू सॉल्व द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, मतलब कि ये फ्रेम करता है इकोनॉमिक प्रिंसिपल को कि कैसे प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होंगी। लेकिन जो बिजनेस इकोनॉमिक है वो एप्लीकेशन बताता है कि कैसे इकोनॉमिक प्रिंसिपल अप्लाई होंगे एंड कैसे प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होंगी। कैरेक्टर क्या है इसका कि ये जो है मैक्रो इकोनॉमिक एज वेल एज मैक्रो और माइक्रो दोनों के कैरेक्टर होते हैं। लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक में मोस्टली जो है, मतलब इसमें तो लिखा है कि माइक्रो का ही होता है बट मोस्टली माइक्रो के होते हैं। ठीक है। एंड मेन टास्क क्या है, तो फुलफिलमेंट ऑफ नीड ऑफ इंडिविजुअल एज वेल एज एंटिटी। बट लेकिन बिजनेस इकोनॉमी का मेन टास्क क्या है, प्रॉपर डिसीजन मेकिंग इन द पर्टिकुलर बिजनेस एंटिटी, एक डिसीजन मेकिंग करना पर्टिकुलर बिजनेस एंटिटी का। ठीक है। फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स ऑफ इंडिविजुअल एज वेल एज एंटिटी इसमें होता है। ठीक है। नेचर क्या है इसका, पॉजिटिव एज वेल एज नॉर्मेटिव दोनों है। लेकिन जो बिजनेस इकोनॉमी का उसका ओनली नॉर्मेटिव है, मतलब कि इसमें क्या है और क्या होना चाहिए, दोनों के नेचर होते हैं इकोनॉमिक में। लेकिन जो बिजनेस इकोनॉमिक है उसमें नॉर्मेटिव नेचर होता है कि क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें, मतलब शुड बी, ऑट टू बी एंड द वाइडर स्कोप। मैं बार बार ये शुड बी ऑट टू बी इसलिए बोल रही हूँ कि एग्जाम में अगर ऐसा है कि आप लोग कंफ्यूज हो तो एटलीस्ट यू कैन आइडेंटिफाई। स्कोप क्या है इसका, इकोनॉमिक का वाइडर स्कोप है, और जो बिजनेस इकोनॉमी है उसका कंपैरेटिवली नैरो स्कोप है। ब्रांचेस क्या हैं, ब्रांचेस हैं, इट्स अ बिजनेस इकोनॉमिक एज इट इज अप्लाइड ब्रांचेस, it has a business economic as it's applied in branches, it's applied branches of economic। ये जो है business economic पे अप्लाई होता है, और ये अप्लाई होता है branches of economic, ये economic के branches पे अप्लाई होता है। इसमें से सारे नहीं याद करने आप लोगों को, बहुत सारे हैं इसमें, तो आप लोग कुछ जो मतलब 5-6 याद कर सकते हैं, बट एक बार गो थ्रू तो आपको पूरा ही कर लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। एंड कंसर्न विद ऑल थ्योरीज फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ कंजम्पशन इंक्लूड डिस्ट्रीब्यूशन, all the theories from production to consumption include distribution। मतलब कि सारी थ्योरीज होती है कि प्रोडक्शन से लेके कंजम्पशन तक जो भी आएगा सारी इकोनॉमिक्स में होती हैं। लेकिन जो बिजनेस इकोनॉमिक है वो ओनली प्रॉफिट थ्योरी, इग्नोरिंग द अदर थ्योरी, ये ओनली मतलब थ्योरी, प्रॉफिट की थ्योरी पे कंसर्न होता है कि प्रॉफिट कैसे होगा। लेकिन जो इकोनॉमिक है वो पूरे सब पे कंसर्न होता है कि प्रोडक्शन कैसे होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, सप्लाई चेन में कैसे जाएगा, लॉजिस्टिक कैसे होगा, हर चीज़ के लिए कंसर्न होता है। कंजम्पशन कंज्यूमर तक कैसे पहुंचेगा, हर चीज़ के लिए इकोनॉमिक कंसर्न होता है। ठीक है। एनालिसिस क्या है, इसके इन्वॉल्व क्या है, इंक्लूड द एनालिसिस ऑफ मैक्रो लेवल इशू लाइक ग्रोथ, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमी जो है वो हर चीज़ के को देखता है, एनालाइज करता है। लेकिन जो बिजनेस इकोनॉमिक है वो एनालाइज करता है माइक्रो लेवल इशू लाइक डिमांड, सप्लाई एंड प्रॉफिट ईटीसी। माइक्रो लेवल की चीज़ें देखता है। कॉन्सेंट्रेशन, ये कॉन्सेंट्रेट करता है इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ एनी बिजनेस प्रॉब्लम। कोई भी बिजनेस इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स जो है किसी भी बिजनेस का प्रॉब्लम जो है उस पर कंसर्न करता है, कॉन्सेंट्रेट करता है। लेकिन जो बिजनेस इकोनॉमिक है वो दोनों पे कॉन्सेंट्रेट करता है, किस पे, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट दोनों पे। ठीक है। वैलिडिटी ऑफ अजम्पशन क्या है, इट्स बेस्ड ऑन द सर्टेन अजम्पशन, कुछ अजम्पशंस के बेसिस पे इकोनॉमिक चलती है। एंड जो बिजनेस इकोनॉमिक है वो सम अजम्पशन बिकम इनवैलिड व्हेन अप्लाइड, कोई सम अजम्पशन आर इनवैलिड, कुछ अजम्पशन इनवैलिड। अब लास्ट में ये बोला हुआ है कि बिजनेस डिसीजन कैन नॉट बी टेकन विदाउट कंसिडरिंग दिस प्रेजेंट एंड फ्यूचर इन्वायरमेंटल फैक्टर, मतलब ये सारे बिजनेस डिसीजन नहीं लिए जा सकते प्रेजेंट फ्यूचर इन्वायरमेंटल फैक्टर को बिना कंसिडर किए। एज अ मैनेजमेंट ऑफ द फर्म हैज़ नो कंट्रोल ओवर दीज फैक्टर्स, तो इट शुड बी फाइन ट्यून, मतलब थोड़ा सा ट्विक कर सकते हैं उसको पॉलिसीज़ में टू मिनिमाइज द एडवर्स इफेक्ट। मतलब कि अगर मैनेजमेंट का कंट्रोल तो होता नहीं है, नो कंट्रोल ओवर द फैक्टर, हर फैक्टर पे मैनेजमेंट का कंट्रोल तो होता नहीं है, तो उसके लिए बोला हुआ है कि फाइन ट्यून कर सकते हैं। फाइन ट्यून मीन मतलब थोड़ा सा ट्विक करना, मतलब जैसे स्विच होती है ना, हाउ कैन आई एक्सप्लेन, गैस की वो होती है ना, उसको हम ऐसा ट्विक करते हैं ना, वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा ट्विक कर सकते हैं उसको टू पॉलिसी टू मिनिमम एडवर्स इफेक्ट को कम करने के लिए, थोड़ा सा कम करने के लिए। ठीक है। अब ये बेसिक ये प्रॉब्लम तो हमने सेंट्रल प्रॉब्लम पढ़ ही लिया है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस, एंड मतलब व्हाट टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है। वही व्हाट वो डिपेंड करता है कि आपकी इकोनॉमी कैसी है, वो हम शायद अभी नीचे पढ़ेंगे। इकोनॉमी पे डिपेंड करता है। व्हाट प्रोविजन आर टू बी मेड ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ, व्हाट प्रोविजन, ये वाला याद रख लेना आप लोग को, ये 3 चीज़ें याद रह जाएंगी, लास्ट वाला आप लोग भूल सकते हो, तो ये ज़रूर याद रखना है। व्हाट प्रोविजन आर टू बी मेड फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है। नाउ वी हैव, अब ये 3 इकोनॉमिक होते हैं ना हमारे, कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी, मिक्स इकोनॉमी। हम कौन से हैं, मिक्स्ड वाले। इंडिया क्या है, मिक्स इकोनॉमी है। ठीक है।
कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कौन है? यूएस, ये सब जो है ये सारे कैपिटलिस्टिक है, मतलब इनके पास बहुत पैसा है, यू कैन से। प्राइवेट प्रॉपर्टी इज द मेन स्टे ऑफ द कैपिटलिज्म एंड द प्रॉफिट मोटिव इट्स ड्रिवन फोर्स, एंड मतलब कि इनका प्रॉफिट मोटिव होता है। ये लोग उतना गुड्स पे ये, हाँ मतलब कस्टमर इनका किंग होता है, बट दे आर नॉट कंसर्न फॉर, मतलब उतना कंसर्न नहीं होते ये लोग। चलो पढ़ते हैं इसको। प्राइवेट प्रॉपर्टी इज अ मेन स्टे ऑफ द कैपिटलिज्म, प्रॉफिट मोटिव इज इट्स अ ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स मतलब कि जो इनको मोटिवेट करता है कि डिसीजन ऑफ कंज्यूमर एंड बिजनेस डिटरमाइन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो कंज्यूमर और बिजनेस डिटरमाइन डिसीजन होते हैं इनके। सम एग्जाम्पल ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी क्या होते हैं, कौन कौन से? यूएस है, यूके है, हांगकांग है, साउथ कोरिया है, ये सारे जो है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, मतलब इनके पास दे हैव लॉट्स ऑफ मनी, लॉट्स ऑफ कैपिटल। सोशलिस्टिक इकोनॉमी जो है रिसोर्सेज आर एलोकेटेड अकॉर्डिंग, मतलब कैपिटल सोशलिस्टिक इकोनॉमी जहाँ पे यू कैन से लोग ज़्यादा हैं, मतलब उनके पास लोग हैं, मतलब जैसे चाइना, ठीक है, तो उनके पास है, तो वो मतलब उनके पास पैसे हैं थोड़े, जैसे तो हम जैसे हैं, हम तो कैपिटलिस्टिक भी हैं और सोशलिस्टिक भी हैं, जैसे इंडिया, हम लोग मिक्स वाले हैं, ठीक है। चलो इसको पढ़ लेते हैं। रिसोर्सेज आर एलोकेटेड अकॉर्डिंग टू द कमांड्स ऑफ द सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, मतलब जो सोशलिस्टिक इकोनॉमी होती है ना, उसमें देखोगे कि जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है कि ये करना है, ये नहीं करना है, तो इन सब में ज़्यादा गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है। इसमें भी होती है, कैपिटलिस्टिक में भी इन्वॉल्व होती है गवर्नमेंट, बट उतना इन्वॉल्व नहीं होती है, थोड़ा बहुत लेस वो होता है गवर्नमेंट का, ठीक है। और सोशलिस्टिक में गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है क्योंकि लोगों का है, तो इस वजह से। तो रिसोर्सेज आर एलोकेटेड अकॉर्डिंग टू द कमांड्स ऑफ सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, देयरफॉर मार्केट फोर्स हैव नो रोल इन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो मार्केट के फोर्सेज हैं उसका कोई रोल नहीं होता कि मार्केट में अगर डिमांड सप्लाई गवर्नमेंट जो बोलेगी उसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। नाउ वी हैव मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी इज व्हाट? Mixed economy is a aim to develop a system which try to include the best feature of both the control economy, मतलब कि उनके डीमेरिट्स नहीं लेने हैं हमें, देखो नीचे लिखा है कि डीमेरिट्स नहीं लेने हैं हमें, उनके जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं ना दोनों की, कैपिटलिस्टिक की भी और इसकी भी, सोशलिस्टिक की भी, हमें उन दोनों की अच्छी अच्छी चीज़ें लेनी है, वही उसके अकॉर्डिंग मिक्स इकोनॉमी में काम होता है। मिक्स इकोनॉमी इज द एम टू डेवलप अ सिस्टम विच ट्राइज टू इंक्लूड द बेस्ट फीचर of both the controlled economy and the market economy while excluding the demerits of the both, मतलब डीमेरिट्स को एक्सक्लूड करो, मार्केट इकोनॉमिक भी लो कंट्रोल करो, एक थोड़ा बहुत गवर्नमेंट भी कंट्रोल करेगी, थोड़ा बहुत मार्केट भी, मार्केट फोर्स से भी चलेगा, तो वो बता रखा है कि मिक्स इकोनॉमी का इंडिया क्या है, मिक्स इकोनॉमी, ठीक है। एंड अब नेक्स्ट है हमारा डिमांड सप्लाई, सेकंड चैप्टर है आपका। इन लोगों ने चैप्टर ऐसे डिवाइड नहीं करा है, दे आर मतलब ऐसे ही बना दिया है, बट ठीक है। आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड अगर थोड़ा मेरा मतलब मेरा वॉल्यूम या कुछ भी अगर ऐसा लगा हो आप लोगों को कि मुझे ठीक करना चाहिए, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट बता सकते हैं, या आप लोगों को कुछ पूछना हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। कुछ भी आप लोगों को डाउट हो, आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, आई विल ट्राई कि मैं जल्दी से सारे चैप्टर्स अपलोड कर दूँ। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।